Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्या सिर्फ बच्चे ही हैं अहिल्या देवी के दरबार ना जाने की वजह? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जब से हमने अहिल्या देवी की माता बनने की जर्नी को देखा है, तब से हम यही सुनते आ रहे हैं कि बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों की परवरिश करनी है। इसीलिए मैं दरबार में नहीं आ सकती हूँ बाबा साहिब, मैं दरबार के कामों में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। मगर बाबा साहिब ये जानते हैं, मल्हार सरकार ये जानते हैं कि यस, अहिल्या देवी ही है जो ये राजपाट संभाल सकती है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इस बार फिर से दोस्तों मल्हार सरकार ने जब अपना फरमान सुना दिया, अपना फैसला सुना दिया कि खंडेराव के हर फैसले पे अहिल्या की मोहर लगेगी। जब तक अहिल्या देवी अप्रूव नहीं करेंगी वो फैसला लागू नहीं होगा, जिससे पूरी की पूरी डिसहार्मोनी फैमिली में फैल गई। खंडेराव नाराज हो गए, चले गए वहां से, अहिल्या देवी भी चली गई। मगर बाबा साहिब अहिल्या देवी के पीछे पीछे गए, उनके कमरे में गए, उनके कक्ष में गए। वहां पे अहिल्या देवी काम में बिजी हो गई। उन्होंने अपने आप को दिखाया कि बाबा साहिब मैं घर के कामों में कितनी बिजी हूँ, मैं तो ये भी बच्चों का काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनके कपड़ों को जो भी वो कर रही थी उन्होंने दिखाया। मगर बाबा साहिब भी ये बात समझ रहे थे, हम भी ये बात समझ रहे थे कि ये अहिल्या देवी वो अहिल्या देवी नहीं है, ये सिर्फ दिखा रही हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं सिर्फ यही काम कर सकती हूँ। असली वजह यह है दोस्तों कि बच्चे तो वजह है ही नहीं। अहिल्या देवी, जैसा कि मल्हार सरकार ने कहा कि एक समय पे 10-10 काम कर सकती हैं, और उन्होंने ये बात प्रूव भी की है। रतलाम का ये केस इस बात की गवाही है कि बच्चों के साथ साथ उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, प्रजा को उस दुख से निकाला जिस दुख में वो जा रही थी। तो कैसे बाबा साहिब ना विश्वास करें अहिल्या देवी पे? इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो है तुम्हारा व्यवहार नहीं है, तुम तो 10-10 काम कर सकती हो। और जब हम इस बात की पड़ताल करते हैं, सोचते हैं इस बारे में, तो अहिल्या देवी की असली वजह यह है कि खंडेराव जो उनके पति हैं वो इस फैसले से दुखी हैं। अहिल्या देवी ने यह बात प्रूव की है कि उन्होंने अपने थ्रू ही खंडेराव की जय जयकार करवा दी है, उनको सही रास्ता दिखा दिया, सही चल भी रहा था। मगर बीच में ये सब चीजें हो गई। अब अहिल्या देवी जो मोहर लगाएंगे खंडेराव के फैसलों पे, वो डेफिनेटली इनकी फैमिली पे असर करेगा। और खंडेराव की वजह से ही वो दरबार में नहीं जाना चाहती है कि खंडेराव ही फैसला ले, खंडेराव ही समझदार बने, वो भी बड़े सूबेदार जी की तरह अपने काम को समझे। जब तक वो करेंगे नहीं तब तक वो समझेंगे नहीं। ये अहिल्या देवी की थॉट प्रोसेस है। इसीलिए वो नहीं चाहती हैं कि मैं दरबार में ना जाऊं। बच्चों का बहाना लगा लगा के वो बातों को टालती आ रही हैं। मगर अब मल्हार सरकार इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसीलिए वो अहिल्या देवी को डायरेक्टली कह देते हैं कि ये तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें साथ में ये भी संभालना है, दरबार भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं और खंडेराव को भी संभालना है। तो अहिल्या देवी कितना भी अपने आप को बचाना चाहे कुछ भी कारण हो, मगर जो काम करने के लिए उनका जन्म हुआ था वो काम तो उन्होंने करके ही दिखाया। दोस्तों, इस बात की तो हिस्ट्री भी गवाही देती है। क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.